Assalamu alaikum students, I hope you will be fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your geography book, unit number 1, planet the earth. हमने आज आपके जो यूनिट नंबर 1 प्लैनेट द अर्थ को डिस्कस करना है, मतलब हमने इस यूनिट में जस्ट अर्थ को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 प्लेट टेक्टोनिक्स। हमने इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़नी है? प्लेट टेक्टोनिक्स का कंसेप्ट पढ़ना है, टेक्टोनिक मूवमेंट पढ़नी है और 7 मेजर प्लेट्स टेक्टोनिक ऑन ए मैप, एक मैप पर जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं उन्हें डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हाउ प्लेट टेक्टोनिक फॉर्म बेसिक लैंडफॉर्म, और इन चीज़ों को पढ़ना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स ने कैसे लैंडफॉर्म्स को बनाया है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स? प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, इसे डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट आवर अर्थ, हमारी अर्थ के मतलब। इसमें क्या है, हमारी जो अर्थ है इसे हम क्या करते हैं 4 पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं। क्रस्ट, अपर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। जब हमने केमिकली अर्थ को डिस्कस करना हो तो हम इन्हें इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन केमिकली का क्या मतलब होता है कि जब हमने किसी चीज़ की कंपोजिशन मालूम करनी हो कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो इसके बाद हम इन्हें क्या करते हैं इस 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जो क्रस्ट, अपर मेंटल और मेंटल है, अब क्रस्ट है ये क्या है, हमारी लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर क्या है कि जिस पर हम रह रहे हैं, ये क्रस्ट और थोड़ी सी ऊपर क्रस्ट के लेयर है उसे मिलाकर लिथोस्फीयर बनती है। और लिथोस्फीयर क्या है, ये हमारी वो लेयर है जिस पर हम रह रहे हैं, मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है। तो इसके बाद इसके आगे आती है अपर मेंटल और मेंटल। ये क्या है, थोड़ी सॉलिड है और थोड़ी सेमी सॉलिड, मतलब इसमें वाटर और क्या है थोड़े से सॉलिड पार्ट है। ये क्या है, मतलब लिथोस्फीयर से 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर होगी। लिथोस्फीयर से 100 किलोमीटर नीचे तक ये स्टार्ट होगी और 320 किलोमीटर तक ये जाएगी। उसके बाद कोर आ जाती। कोर क्या है, ये टोटल सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है। तो आपको पता चल गया होगा लिथोस्फीयर क्या होती है। मैंने ये आगे आपके टर्म आएगी लिथोस्फीयर, तो उसमें आपको लिथोस्फीयर के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्रस्ट और क्रस्ट से थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट मिला के बनती है, जिस पर वो पार्ट है जिसमें हम रह रहे हैं। और इसमें क्या आते हैं, लैंड्स आते हैं, ज़मीनें आती हैं और हमारे ओशियंस, ग्लेशियर वगैरह ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। आगे है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स डेफिनेशन इज ए थ्योरी इन जियोलॉजी। जियोलॉजी में एक थ्योरी है जो कि ये हमें एक्सप्लेन करती है। द लिथोस्फीयर ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल नंबर ऑफ प्लेट्स, मतलब वो लेयर अर्थ की जिस पर हम रह रहे हैं वो क्या है, लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर मज़ीद छोटी प्लेट्स में इंटरनली, मतलब अपने अंदर की तरफ से छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड हो जाती है। और इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, इन प्लेट्स को ये प्लेट्स होती हैं। और उसके बाद विच फ्लोट ऑन एंड ट्रेवल इंडिपेंडेंटली ओवर द मेंटल। अब मैंने आपको बताया कि मेंटल क्या है, कुछ लिक्विड पार्ट है और कुछ सॉलिड पार्ट है। लिक्विड पार्ट में ये क्या कर रही होती हैं, फ्लोट करती हैं। मच ऑफ द अर्थ सिस्मिक एक्टिविटी अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्लेट, और इनकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिन पर क्या है, कुछ सिस्मिक एक्टिविटीज़ अकर आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट और लेक्चर इन डिटेल्ड। आगे ये देखें, ये प्लेट टेक्टोनिक्स है और इसमें क्या है, ये सबसे बाहर क्या है, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के अंदर क्या है, हमारे पास मेंटल है। मेंटल और अपर मेंटल को हम सिंथोस्फीयर कहते हैं कलेक्टिवली हम इसे सिंथोस्फीयर कहते हैं। और अब जो इसका अपर मेंटल है वो क्या है, लिक्विड पार्ट है। और जो लोअर मतलब मेंटल खा लिया जाता है वो सॉलिड पार्ट है। आगे प्लेट राइट द 7 मेजर टेक्टोनिक्स प्लेट नेम्ड अकॉर्डिंग द कॉन्टिनेंट। अब जब बच्चों एवोल्यूशन नहीं हुई थी ना, उनमें क्या हुआ था कि सारा कुछ ये जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स थे ये सारे एक बिल्कुल फिटेड थे अपने, जैसे कि अभी नज़र आ रहा है ना, एज अ पज़ल ये एक दूसरे में फिटेड थे। अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, तब्दीलियाँ आई अर्थ पर, तो ये क्या हो गए, ये जो प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई। इन मूवमेंट की वजह से ये क्या थे, ये हमारे पास जो प्लेट्स हैं इनकी वजह ये सेपरेट होना स्टार्ट होगी मूवमेंट की वजह से। और इनके सेपरेट होने की वजह से फिर हमारे पास अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स प्रोड्यूस हुए। इनमें अफ्रीकन, अंटार्कटिका, यूरेशिया,
यूरेशियन, नॉर्थन अमेरिका, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये हमारे पास 7 आ गए थे। मीन क्या हुआ कि इनकी मूवमेंट की वजह से जो अर्थ पर एवोल्यूशन हुई, इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट्स बने हैं। आगे प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट द नेम ऑफ प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज। इनकी बाउंड्रीज के नाम लिखें। अब बाउंड्रीज कैसे हुई थी, मैं अभी आपको ये देखें, ये ऐसे प्लेट्स बनी हैं। प्लेट्स बनने के बाद ये इनकी बाउंड्रीज बन गई हैं। अब इन बाउंड्रीज की वजह से क्या हुआ कि मूवमेंट जो सारी होती है वो सारी इन बाउंड्रीज़ की वजह से होती है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक बाउंड्रीज। अब जो मूवमेंट हुई थी इसने 3 टाइप की बाउंड्रीज बना दी थी। एक थी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, दूसरी डाइवर्जेंट और तीसरी ट्रांसफॉर्म। जो कन्वर्जेंट थी, ये देखें यहाँ कन्वर्जेंट को देखें, ये कन्वर्जेंट आपके मिडल वाली है। तो इसमें क्या था, ये दोनों क्या है एक ही साइड पे मूव कर रही हैं। दोनों जो बाउंड्रीज होती हैं, दोनों प्लेट्स हैं, उन्होंने एक साइड पे ही मूव करना है, मतलब एक दूसरे के सामने वाली साइड पे मूव करती हैं। यहाँ लिखा भी होगा वेयर प्लेट मूव इनटू वन अनदर, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। और डाइवर्जेंट में क्या होता है, यहाँ यूँ होता है कि अपार्ट, एक दूसरे से सेपरेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। और जो होती है हमारे पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ये कहती हैं वेयर प्लेयर्स मूव साइडवेज इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेशन में यह क्या करती हैं, मूव करती हैं। और मूव करते करते ये क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। अब इन बाउंड्रीज़ की मूवमेंट की वजह से हमारे पास ओशियन बनते हैं। अर्थक्वेक जो आते हैं हमारे पास, ज़लज़ले, वो भी इनकी ही मूवमेंट की वजह से आते हैं। अब ये इनकी मूवमेंट होती क्यों है, बेसिकली ये इसलिए होती है, जो मेंटल पार्ट है, सॉलिड पार्ट, उसमें कन्वेक्शन हो रही होती है, हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। जब कोई चीज़ अब वहाँ हीट ट्रांसफ़र होती है तो उनकी ट्रांसफ़र की वजह से ये क्या है, उनके ऊपर ये क्या होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं। जब वहाँ मूवमेंट होगी तो ये भी क्या करेंगी, मूव करेंगी। अब इनकी मूवमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया कि 3 टाइप्स में होती है। फर्स्ट टाइप में क्या है, कन्वर्जेंट में होती है, और फिर हमारे पास ओशियंस वगैरह बनते हैं। और जो होती है ट्रांसफॉर्म, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। आपने क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स, इससे उसके बाद राइट द 7 मेजर टेक्टोनिक्स प्लेट नेम्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट, ये भी आपने राइट करना है। और थर्ड वन, राइट द नेम ऑफ प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज, इनके भी आपने नेम राइट करने हैं और आपने ये लर्न भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।